हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अफर्मेटिव, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रूल लिखेंगे। नेगेटिव का रूल क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहला हमारा नेगेटिव का रूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस क्या जाता है, हैज और हैव। हैज और हैव प्लस उसके बाद हम देखते हैं क्या जाता है हमारा, नॉट। सॉरी, यहाँ पर नॉट के, हाँ ठीक है, नॉट ही आएगा। ठीक है, नॉट प्लस उसमें क्या था, अफर्मेटिव में क्या था, हैज और हैव प्लस बीन आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हैज हैव बीन के बीच में नॉट आ जाता है, प्लस उसके बाद जो हमारा आ जाएगा बीन। बीन प्लस वर्ब, जो हमारी क्रिया होती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसका पैटर्न, नेगेटिव का पैटर्न यहाँ पर हो चुका है। अब हम लिखेंगे इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो उसके बाद उसके एग्जाम्पल भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इंटेरोगेटिव का पैटर्न जो है हमारा लिख लिया है जल्दी से। हैज़ और हैव, सबसे पहला हमारा क्या जाता है, हैज़ और हैव। उसके बाद जो हम देखते हैं तो क्या जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, सेम वही रहता है। उसके बाद क्या जाता है, नॉट। नॉट प्लस उसके बाद क्या जाता है, बीन। इसमें क्या है, जो हमारा हैज़ और हैव सहायक क्रिया पहले दी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो नहीं होगा, नॉट होगा, उसको लगाएंगे, फिर लगाएंगे बीन। नॉट के बाद बीन, अगर नहीं है ऑब्जेक्ट के बाद तब भी बीन लगा देंगे। ठीक है, प्लस लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंटरोगेटिव का हुआ। अब हम लिखेंगे यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डबल इंटरोगेटिव का पैटर्न क्या है, सबसे पहला हमारा आता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, उसके बाद हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट। नॉट प्लस क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने जल्दी से इसलिए लिख लिया जिससे आपको वीडियो बड़ा नहीं हो और आपको एक ही बार में हम समझा देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर डबल इंटरोगेटिव के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को लिख लिया है जल्दी से। राम हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, तो ये हमारा नेगेटिव का। तो सबसे पहले हम चलते हैं हम नेगेटिव के रूल पे। ठीक है, नेगेटिव का रूल क्या बताता है हमको कि सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ और हैव आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, नॉट प्लस आ जाता है हमारा बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारा आ लेटर, क्या है, आ लेटर। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, तो आ लेटर। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या दिया है, सेंटेंस में दिया है आ लेटर के बाद क्या दिया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिख लिया हैज और हैव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा हैज, एक वचन, तो क्या आ जाएगा, हैज। ठीक है, हैज के, ठीक है, अब लगाएंगे हम नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे, बीन। पैटर्न में क्या दिया था, बीन जोड़ देते हैं। ठीक है, बीन के बाद जब हमारा क्या आता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है हमारा ये टेंस में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई। ठीक है, तो रिटन का रिटन लिख देते हैं। ठीक है, रिटन बाई, उसके बाद लिखते हैं बाई। बाई के बाद हमारा क्या रहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, ये हमारा हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। आई हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं द रेड फोर्ट, अपने ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं, द RED रेड फोर्ट, लाल किला। ठीक है, द रेड फोर्ट। अब हम देखते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, हैज। हैज के बाद क्या जाता है हमारा, नॉट प्लस हमारा क्या जुड़ जाता है इसमें, बीन। नॉट के बाद बीन। बीन के बाद देखते हैं हम क्या जाता है, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक क्रिया दी हुई है, सीन। ठीक है, तो सीन का सीन ही लिखेंगे, प्लस हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, बाई। बाई के बाद क्या दिया है हमारा, सब्जेक्ट। क्या दिया था है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा,
आई, तो आई का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है मी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का एक सेंटेंस दिया हुआ है हैज़ सी नॉट कुक्ड द फूड। तो इसमें भी क्या दिया है, तो सबसे पहले इसमें दिया था हैज़ और हैव। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इंटेरोगेटिव का, तो क्या दिया है हैज़ और हैव प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, उसके बाद नॉट लिखेंगे प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हैज़ और हैव लिखेंगे, तो हैज़ और हैव, तो इसमें क्या लिखेंगे हैज़ हैज़। ठीक है, उसके बाद क्या जाता है हमारा, इसमें क्या दिया था ऑब्जेक्ट द फूड। फिर क्या दिया था हमारा ऑब्जेक्ट लिख लिया, अब लिख लेंगे नॉट, नहीं है तो नॉट लिख लेते हैं। ठीक है, फूड के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस जो इसमें क्या जोड़ देंगे बीन। ठीक है, बीन जोड़ देते हैं, बीन जोड़ने के बाद क्या बन जाता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी हुई है कुक्ड, कुक्ड। उसके बाद क्या जाता है बाई, कुक्ड बाई। ठीक है, उसके बाद क्या जाता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया है सी, तो सी का सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का चेंज करेंगे पैसिव में, तो क्या बन जाता है हर, क्या बन जाता है हर। और प्लस क्या लगा देते हैं, हमारा यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है इसी का इंटेरोगेटिव का, तो हैव सी डन हिज वर्क। तो सबसे पहले हमारा हैव दिया है, तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा हैज़ लगाना है हैव। तो सबसे पहले हम देखते हैं करता। ठीक है, वर्क यानी एक वचन दिया है तो क्या लगाएंगे इसमें हैज़, हैज़। ठीक है, हैज़। उसके बाद जब हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिज वर्क, हिज वर्क। ठीक है, अब हमारा क्या जाता है यहाँ पर नॉट नहीं दिया है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट दिया था, नॉट लिख लिया। अब नॉट नहीं दिया है तो क्या लिखा देंगे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन दी हुई है तो डन को लिख लेते हैं डन। ठीक है, डन के बाद हमारा क्या जाता है बाई। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में पहुँचेगा तो क्या बन जाएगा बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम लगाते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है व्हाट हैज़ सी प्लेड द गेम। ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, किसका दिया है डबल इंटरोगेटिव का। ठीक है, यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव क्यों किया, क्यों कहा है, तो यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव, यहाँ पर एक मतलब सिंगल इंटरोगेटिव यानी कि यहाँ पर क्या ये दिया हुआ है और यहाँ पर इसमें ये दिया है और ये भी दिया है, तो डबल इंटरोगेटिव बन गया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहला हमारा क्या दिया है डबल इंटरोगेटिव में क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया है। क्वेश्चन वर्ड के बाद देखते हैं तो हैज और हैव आ जाता है प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है प्लस नॉट सेम वही रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है इसमें भाट, तो हम भाट का भाट ही लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे भाट, भाट। उसके बाद उसमें क्या दिया था यहाँ पर देखते हैं द गेम, जो सब्जेक्ट हमारा तो एक वचन है तो एज हैज ही लगाएंगे। ठीक है, हैज लगाएंगे, इसमें नॉट नहीं दिया तो नॉट नहीं लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है द गेम, द गेम। ठीक है, गेम को लिखने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है पैटर्न में देखते हैं नॉट वे सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं दिया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या दी हुई है प्लेड, PLAYED। ठीक है, प्लेड को हमने लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर प्लेड। अब सोच रहे होंगे आपको यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक चीज़ हमने नहीं लगाया। ठीक है, मुझे यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट के बाद क्या दिया था नॉट दिया था, नॉट के बाद क्या है बीन। यहाँ पर इस रूल में भी थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, यहाँ पर ये रूल दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे बीन, सॉरी हाँ ठीक है बीन, ऑब्जेक्ट नॉट बीन। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट नहीं दिया था तो नॉट को छोड़ के हम क्या लगा देंगे बीन जरूर लगाएंगे। ठीक है, बीन। फिर हम लिख लेते हैं अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, बाई के बाद हमारा यहाँ पर क्या जाता है सी का बदलेगा तो क्या बन जाएगा हर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।